फॉरबिसगंज के मझुआ में उत्सव का माहौल है। पूर्व प्रखंड प्रमुख और व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक विश्वास के घर रौनक लौट आई है। दरअसल उनकी लाडली शालू युद्ध के मैदान से लौट आई हैं, जिनके घर लौटने से पूरे मोहल्ले में खुशियां हैं। उनसे मिलने के लिए रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमलों से बचकर किसी तरह से शालू घर लौटी है, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में स्थिति काफ़ी खराब है। मेलिटोपोल, ओडेसा, कीव, दोनेत्स्क जैसे शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए थे, जहां पर बंकर में छुपकर रहना पड़ता था और अनहोनी का डर हमेशा सताता था। ऊपर से सर्दी का सितम जारी था। शालू और उसके साथियों के लिए जीवन का पहला और ख़तरनाक तजुर्बा था, जिसे याद कर वो सहम जाती हैं। आखिर शालू कैसे रोमानिया के रास्ते वतन लौटी, सुनिए पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, कुछ देर क्षण के लिए तो बहुत कठिन रहा वो, और कुछ क्षण के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके वजह से बहुत सहूलियत मिली हमें जब यूक्रेन से हम बाहर निकले बॉर्डर से। और जब हम अपने शहर विनित्सिया से, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, वहाँ से बॉर्डर तक का आने का सफ़र बहुत कठिन रहा। जब हम बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर बहुत -1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और बहुत ठंड लग रही थी। सारे लगभग वहाँ 3000 बच्चे इकट्ठे थे और हमें लगभग 20 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए काफ़ी मशक्क़त के बाद, तब हमारा सफ़र अच्छा रहा। हमारे गवर्नमेंट के तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए थे, हमें बहुत अच्छे से मिला। हमारा ख्याल रखा गया, वहाँ पे शेल्टर्स बनाए गए, सारे बच्चों को अच्छे से रखा गया, खाना पीना हर चीज़, हर तरह का सुविधा उपलब्ध कराया गया। और फिर हमें वहाँ से सही सलामत बुदापेस्ट एयरपोर्ट पर लाकर और हमारे नई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। और हमारे जो भी मिनिस्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत सहायता की। वहाँ हमारे, जब मैं वहाँ से आ रही थी, वहाँ हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री आदित्य सिंधिया जी थे। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी धन्यवाद। और दिल्ली से पटना के लिए हम बिहार के बच्चों को फ्री में लाया गया पटना तक, और वहाँ से उनको घर भेजने की भी सुविधा उपलब्ध थी सरकार के तरफ से। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही शालू अपने साथियों के साथ फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे देश पहुंची और वहां से कई दिनों के बाद वतन लौटी हैं। इस बीच रास्ते में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर वाले उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार दुआएं कर रहे थे। अब जब बिटिया घर लौटी है तो परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इस बीच मुखिया संघ अध्यक्ष प्रदीप मंडल भी शालू से मिलने उनके आवास पहुंचे और कुशल क्षेम पूछा। आ गई। अब हम लोगों को थोड़ा शांति मिला है, खुशी है कि मेरी बेटी यूक्रेन से अपना घर वतन वापस आ गई, घर आ गई। इसके लेके परिवार में भी सब खुश हैं। पहले तो हम लोग बहुत चिंतित थे कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगी। हमारे ज़िला के कुछ लोग और भी फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे। सरकार को चाहिए कि जो है तुरंत इनकी व्यवस्था करके जो है यूक्रेन में से हमारा बिहारी बच्चे जो हैं उसको तुरंत जो है बिहार आने की जो है व्यवस्था किया जाए। बहुत बच्चे आ भी गए हैं और इनके लिए हमारा भारत देश का जो संविधान जो बहुत मजबूत है, मैं इस संविधान को धन्यवाद देता हूं। और अभी जो संभाल रहे हैं सरकार, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज हमारे बच्चे ने जो आके कहा कि इनकी विधि व्यवस्था जो बॉर्डर पर रहा बहुत अच्छा रहा। अभी जो है मेरे गांव में खुशी की लहर हुई है, क्योंकि प्रमुख साहब की बेटी अब अपने घर आ गए हैं। और इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि जो व्यवस्था ने हुआ, या रूस के द्वारा जिस तरह जो है मेरे तिरंगे को सलाम करते हुए और मेरा
तिरंगा को देख के जो है वहाँ के बच्चे को आने की सुविधा जो मिली। आज जो है यूक्रेन में अगर जिस गाड़ी में तिरंगा लगा रहता है उस गाड़ी को जो है रूस के जो है सैनिक उनको देख के जो है भारतीय समझते हैं। इनके लिए मैं रूस को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम भारत का जो मान सम्मान इज्जत उन्होंने किया, बस इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।